हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का गला पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास क्या दिए एमसीक्यू, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर देखिए, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 7y इज 13 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है 5x प्लस ky इक्वल कितना दिया है 32। इसके जो सॉल्यूशंस दिए वो कैसे दिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान दो, सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब a1 a2, अब b1 b2 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारे लिए क्या हुआ a1, 7 हमारे लिए क्या हुआ b1, सेम एज इट इज 5 क्या हुआ a2 एंड k हमारे लिए क्या हुआ b2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। a1 की वैल्यू आप देख सकते हो, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 5, डज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है 7 एंड b2 की वैल्यू कितनी है k। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई k करेंगे तो कितना हुआ 2k, डज नॉट इक्वल्स टू 7 5 कितना हुआ 35। अब 2 की साइड चेंज कर दो तो k डज नॉट इक्वल्स टू 35/2, 35 का हाफ करेंगे तो आंसर क्या होगा k डज नॉट इक्वल्स टू 17.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा सी। सेकंड नंबर देखिए, इफ 5/2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है हमारे पास कि 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस के इक्वल कितना दिया है 0। और यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के फाइंड करनी है। करना क्या है, ये जो 5/2 दिया है ना, वो वन टाइप ऑफ क्या दिया हमको, सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो ये 5/2 है वो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो जहां जहां पर भी आपको इक्वेशन के अंदर एक्स दिख रहा है वहां सिंपल वैल्यू कितनी पुट कर देनी है हमें 5/2। तो -29 और 5/2 प्लस के इक्वल कितना हुआ 0। सोल्व करते हैं इसको, 10 का हमने 10 लिखा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, सेम 29 5 कितना हुआ 145 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के इक्वल्स टू कितना हुआ 0। 2 2 जा 2 कितना हुआ 5 जा। अब 25 5 जा कितना हुआ 125 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के इक्वल कितना हुआ 0। यहाँ से हमने क्या लिया 2 को कॉमन लिया, सो 125 माइनस 145 प्लस के इज 0। 125 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना होगा -20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के इक्वल 0। 2 1 जा 2 10 जा, सो -10 प्लस के इज 0। 10 की साइड चेंज करो तो के इक्वल्स टू कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर हमारा डी। थर्ड नंबर देखिए, फॉर अ गिवन एपी डी हमें कितना दिया है -4। एक वैल्यू हमारे पास दी है जो डी, वो कितना दिया है हमें -4 एंड एन कितना दिया है 7। सो एन इक्वल कितना हुआ 7 और क्या दिया है ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 4। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए। सिंपल, हमें पता है कि ए एन का वैल्यू कितनी दी है 4। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हुआ डी इक्वल कितना हुआ 4 हुआ। वैल्यू पुट करो, ए आपको फाइंड करना है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है -4 इक्वल कितना हुआ 4। सो ए 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल में कितना दिया हुआ है हमें 4। तो ए का हमने कितना लिखा 8 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा कितना हुआ 24 इक्वल कितना हुआ 4। 24 की साइड चेंज करो तो 4 प्लस 24, 4 प्लस 24 करोगे तो आंसर कितना आया 28। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ डी। 4 नंबर देखिए, पॉइंट 5 एंड -2 लाइज ऑन अ सर्कल विद द ओरिजिन एज द सेंटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज। एक कंसेप्ट समझो कि अगर हमें क्या फाइंड करना है, सर्कल का एक रेडियस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। याद रखना है कि अगर कभी भी सर्कल के लिए रेडियस पूछे तब को लर्न क्या रखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। अब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला आपको पता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर जो 5 है वो हमारे लिए क्या होगा एक्स एंड -12 हमारे लिए क्या होगा वाई। तो 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 25
12 का स्क्वायर करो कितना हुआ 144, दोनों को प्लस करो तो कितना हुआ 169, और 169 किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका स्क्वायर रूट है 13 का। ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी। 5 नंबर देखिए, एक इक्वेशन दिया है हमें, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टार्ट करते हैं। तो cos पावर 4 थीटा माइनस क्या हुआ साइन पावर 4 थीटा, हम क्या करते हैं इनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। सेम कंपेयर करो यहाँ पर, तो जो cos स्क्वायर ए है वो हमारे लिए क्या हुआ ए, एंड साइन स्क्वायर थीटा है वो हमारे लिए क्या हो गया बी। कन्वर्ट करो यहाँ पर, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। सेकेंड ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा हमें, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ सी। 6 नंबर, z प्लस एक्स बार कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, एंड z माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ है हमें 12 दिया हुआ है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है m की फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर कि z प्लस एक्स बार की जो वैल्यू है वो कितनी दी है हमें 98, एंड z माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 12। पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो क्या हो गया कट, z प्लस z कितना हुआ 2z, एंड 98 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा 110। अब 2 की साइड चेंज करो तो 110 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 कितना हुआ 55 जा, तो यहाँ पर z हमें कितना मिला 55। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, तो z प्लस एक्स बार कितना दिया हुआ है 98, यहाँ पर z की वैल्यू पुट करते हैं तो 55 प्लस एक्स बार इक्वल कितना हुआ 98। 55 की साइड चेंज कर दे तो 98 माइनस कितना हुआ 55, माइनस करते हैं इसे, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना हुआ 3, 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना हुआ 4। मीन्स यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड हुई z, एंड किसकी फाइंड हुई एक्स बार, बट रियल में हमें फाइंड तो क्या करना है वैल्यू ऑफ n। तो रिलेशन आपको पता है कि z इक्वल क्या होता है 3m माइनस क्या होता है 2x बार। अब ये पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो z की वैल्यू कितनी है 55, m आपको फाइंड करना है -2, x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 43। सोल्व करते हैं इसे तो 55 का 55 इक्वल 3m, 2 4 जा 8, 2 3 जा कितना हुआ 6, 86 की साइड चेंज करो तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल कितना हुआ 3m, प्लस करते हैं इसे 6 एंड 5 कितना हुआ 11, कैरी कितनी हुई 1, 8 एंड 5 13, 13 1 14 इक्वल कितना हुआ 3m। अब 3 की साइड चेंज करते हैं तो 141 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल कितना हुआ m, 3 1 जा 3 4 जा 3 कितना हुआ 7 जा, तो यहाँ पर हमें m कितना फाइंड हुआ 47। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हमारे क्या आते हैं फिलिप्स आते हैं। फिलिप्स के अंदर 7 नंबर देखिए, दिया क्या हुआ है हमें कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 को जो एचसीएफ दिया वो कितना दिया है 3k-2, और हमें फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हम क्या करते हैं 65 और 117 का क्या फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ। तो 65 के फैक्टर आपको पता है 7 कितना हुआ 13 जा, एंड 117 के फैक्टर करते हैं तो कितना हुआ 3 3 जा 9, 9 13 जा कितना होता है 117। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कॉमन देखते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 का जो एचसीएफ हुआ वो कितना आया 13 आया। सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 3k-2 इक्वल कितना हुआ 13, 2 की साइड चेंज करते हैं तो 13 प्लस कितना हुआ 2, 13 प्लस 2 करेंगे तो कितना हुआ 15 हुआ। अब 3 की साइड चेंज कर देते हैं तो k इक्वल 15/3, 3 1 जा 3 5 जा, तो k हमें कितना फाइंड हो गया 5। क्लियर इतना। नेक्स्ट अब देखिए 8 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px, एक हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है कि पोलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना दिया है के। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हमको एक दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है
वो कितनी दी है -1/3 और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ओके, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A इक्वल कितना हुआ -1/3। अब इस इक्वेशन के अंदर ये हमारे लिए क्या हुआ ए, ये क्या है बी एंड ये क्या है सी। सिंपल वैल्यू पुट करते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है के, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6 इक्वल कितना हुआ -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई के करेंगे तो कितना हुआ 3 के एंड 6 वन सा कितना हुआ 6 तो -6। 3 की साइड चेंज करो -6/3, 3 वन सा 3 कितना हुआ 2 सा। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड हुई -2 के बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना जो फिलअप नंबर 9 दिया ना यहाँ पर मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या कहते हो समझना। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई भी एक 80 मार्क्स की एग्जाम में उस 80 मार्क्स की एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 जो मार्क्स हैं वो मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबके माइंड में क्या आता है कि आंसर क्या आएगा 80/80। क्यों यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखते हैं मार्क्स से देखते हैं नंबर्स चेक नहीं करते। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमें सीखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल आउटकम्स। तो अगर आप एग्जाम एक बार कंडक्ट कर रहे हो तो उसके मार्क्स भी कितने बार आएंगे वन टाइम ही आएंगे। तो यहाँ पर इतना आपको समझ लेना है कि जो फेवरेबल आउटकम्स है वो तो कितना होगा वन ही होगा। फिर भले वो एग्जाम कितने मार्क्स की भी क्यों ना हो फेवरेबल हमेशा कितना आएगा एक, क्योंकि एक बार एग्जाम में मार्क्स आपके कितने बार आएंगे एक ही बार आएंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है टोटल में। टोटल हम क्या समझते हैं कि 80 मार्क्स की एग्जाम है तो टोटल भी कितना होगा 80। लेकिन समझिए 80 मतलब क्या 1 मार्क्स से लेकर 80 मार्क्स तक कितने नंबर्स हो रहे हैं 80 हो रहे हैं। क्या किसी की एग्जाम में 0 मार्क्स नहीं आ सकते। तो 0 को भी तो कंसीडर करेंगे ना। तो 80 तो थे प्लस 0 करो तो एक नंबर और बढ़ा तो टोटल हमारे पास कितना आएगा 1 के डिवाइड में कितना आएगा 81। तो इसका आंसर कितना होगा 1/81। इस टाइप के क्वेश्चंस को खास ध्यान देना। जैसे कि एक एग्जांपल और समझते हैं अगर कोई भी एग्जाम 50 मार्क्स की है तो टोटल में आपको सिंपल कितना आ जाना चाहिए 51। ऊपर तो हमेशा कितना रहेगा वो नहीं रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको एक फॉर्मूला बताओ है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1। इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब समझो यहाँ पर हमने क्या किया जो माइनस में था उसको किस में किया प्लस में, प्लस को किस में कर दिया माइनस में। तो जो 1 है वो किस में आ जाएगा माइनस में। तो इसका आंसर कितना आएगा -1। ओके 11 नंबर देखिए पॉइंट पी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑन अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर पॉइंट पी क्या है एक आउटर पार्ट में और सेंटर हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें ओ दिया हुआ है। दो टेंजेंट दिए हैं कौन से दिए पी ए एंड कौन से दिए हैं पी बी। तो ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट हमारा क्या हुआ पी के हुआ, दूसरा टेंजेंट हमारा क्या हुआ पी बी हुआ। हम क्या करते हैं इसको रेडियस से कनेक्ट करते हैं। तो एक रेडियस हमारी क्या हुई ओ बी और एक रेडियस हमारी क्या हुई ओ ए। इसके लास्ट रेडियस में आपको बताया गया है कि कभी भी कोई भी टेंजेंट का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है वहां पर वो एंगल कितना फॉर्म करते हैं 90 का, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया 90 का हो गया। आगे समझते हैं कि पॉइंट पी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 58। मतलब कि ये जो दोनों टेंजेंट है वो किस एंगल पर मीट कर रहे हैं 58 एंगल पर मीट कर रहे हैं। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है पी ओ ए की। समझते हैं हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है पी ओ ए की, मतलब कि इस एंगल ओ का हमें फाइंड करना है हाफ पार्ट। अब समझिए ये एंगल कितना हुआ 90, ये एंगल भी कितना हुआ 90, मतलब कि दोनों का सम कितना हो गया 180। अब एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 360 होता है। तो अब हमारे पास कितने बचे हैं 2 एंगल। तो 2 एंगल का सम कितना हुआ 180। तो सिंपल एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल कितना हुआ 180। एंगल ओ फाइंड कर लो। एंगल पी कितना दिया है 58 इक्वल कितना हुआ 180। 58 की साइड चेंज कर दे तो 180 माइनस कितना करना है 58 माइनस कर दे तो माइनस करने पर ये कितना का देखो 10 में से 8 गया कितना होगा 2, 17 में से 5 गया तो कितना आया 12। मतलब कि जो एंगल ओ हुआ वो कितना आया हमारे पास 122। बट रियल में हमें फाइंड क्या करना है एंगल ऑफ पी ओ ए। तो सिंपल समझो एंगल पी ओ ए क्या होगा इसका हाफ होगा। तो एंगल ओ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो 122 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 वन जा 6 जा एंड कितना हुआ 1 जा। तो एंगल जो पी ओ ए हुआ वो उसका आंसर कितना आया 61। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर
फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें के पास कितनी दी है 245। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 45 है। दूसरा सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी दी है, हमें 100 दी है। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स बार का मतलब हमें फाइंड क्या करना है, मीन। ओके, फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में कितना होता है, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 245, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 100। इसको पॉइंट करो तो कितना आंसर आएगा 2.45। तो कितना आंसर हो गया हमारा इसका 2.45 के। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स है। चलिए उसके अंदर हम 13 नंबर देखते हैं। बोला क्या था, एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 का एलसीएम क्या होता है 35, क्रॉस कितना होता है 42। चेक करते हैं, तो 35 एन कितना हुआ 42, फैक्टर करते हैं इसके। पहले कैसे डिविजिबल होगा 2 से, 35 एज इट इज रहेगा, 42 के प्लेस पे कितना आएगा 21। अब किसे डिवाइड करते हैं 3 से, सेम 35 एज इट इज, 3 7 जा कितना हुआ 21। अब किससे करते हैं 5 से, 5 7 जा एंड 7 का 7, 7 से करेंगे तो कितना हुआ 1 एंड 1। अब यहाँ पे समझिए पैटर्न देखो, 7 5 जा कितना, सॉरी 7 5 जा कितना हुआ 35 एंड 3 2 जा कितना हुआ 6। मतलब कि अगर हमें 35 और 42 का एलसीएम फाइंड करना होगा तो आंसर में क्या आना चाहिए 35 मल्टीप्लाई 6। बट यहाँ पे कितना दिया है 35 मल्टीप्लाई 42, तो इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 द सम ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चेक करते हैं कि सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए। वैल्यू पुट कर दे दो देखो ये हमारे लिए क्या हुआ ए, ये क्या हुआ बी एंड ये क्या हुआ सी। तो सिंपल, बी की वैल्यू कितनी फाइंड हुई हमें 5, सी की वैल्यू कितनी है 1। मतलब कि सम ऑफ जीरो हमें कितना फाइंड हुआ -5। प्रोडक्ट पर चलते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी फाइंड हुई हमें 4 डिवाइड में 1, तो आंसर कितना आया 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो सम से क्या है बड़ा, बट कंडीशन में क्या दिया था कि जो सम ऑफ द जीरोस है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉल्स के। नेक्स्ट 15 नंबर, हमारे पास दो इक्वेशन है कि 5x माइनस 15y इक्वल 8 एंड 3x माइनस 9y इक्वल दिया है 24/5। हमें चेक क्या करना है कि जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है या नहीं। तो समझिए इसकी कंडीशन क्या होती है, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल क्या होगा c1/c2। ये हमारे लिए क्या हुआ a1, ये क्या है b1 एंड ये क्या है c1। सेम ये हुआ a2 b2 एंड क्या हुआ c2। सबकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो a1 हमारे पास कितना है 5, a2 हमारे पास कितना है 3 इक्वल में b1 हमारे पास कितना है -15, b2 हमारे पास कितना है -9 इक्वल c1 हमारे पास कितना है 8 एंड c2 हमारे पास कितना है 24/5। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 3 3 जा एंड 3 कितना हो गया 5 जा। यहाँ पर ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में कितना हुआ 24। तो 8 1 जा 8 कितना हुआ 3 जा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर a1/a2 कितना फाइंड हुआ 5/3। सेम b1/b2 भी कितना हुआ 5/3 एंड c1/c2 भी कितना हुआ 5/3। सबके आंसर सेम आ रहे, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट 16 नंबर, इफ p ऑफ a इक्वल कितना दिया है 3/4, और हमें बताना है कि जो पी ए बार होता है वो 4/3 है। चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि पी के प्लस पी ए बार इक्वल कितना होता है 1। वैल्यू पुट करो, पी ए की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस पी ए बार इक्वल कितना हुआ 1। 3/4 की साइड चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस कितना हुआ 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा कितना हुआ 4 -3 डिवाइड में कितना आया 4। मीन्स कि इसका आंसर कितना आएगा 1/3, बट आंसर हमें कितना दिया है 4/3, तो ये हमारे लिए क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 हमारे पास क्या दिया वन वर्ड। 17 नंबर देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि फाइंड हमें क्या करना है डिफाइन करना है। ओके, हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना दिया है -5। क्लियर। अब डी फाइन करना है, तो डी का फॉर्मूला आपको पता ही है a2 माइनस कितना होता है a1
A2 की वैल्यू कितनी है -1 एंड A1 की वैल्यू कितनी है -5। सॉल्व कर दे, -1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 5 माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आया 4। मीन्स कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। क्लियर। नेक्स्ट 18 नंबर, एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब एक समझिए, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया, उसका डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब हमें कंडीशन बताना है कि एक डायमीटर के पैरेलल हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट टेंजेंट हुआ एंड ये क्या हुआ, हमारा सेकंड टेंजेंट हुआ। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि ये सर्कल है, सेंटर हमने क्या सपोज किया ओ, ये हमारा क्या हुआ डायमीटर हुआ। तो सेम यहाँ पर भी टेंजेंट नंबर 1 एंड टेंजेंट नंबर क्या हुआ 2। मीन्स मालूम क्या पड़ रहा है कि अगर एक डायमीटर को पैरेलल आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो मैक्सिमम कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं 2। ओके 19 नंबर, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने अल्फाबेट्स आते हैं तो 26। तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए 26। आगे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज अ वोवेल। अब वोवेल आपको पता होना चाहिए कि वोवेल हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ एन क्या होता है यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हुए वो कितने हुए 5 हुए। मैं फाइंड करने प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला पता ही है आपको, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5 एंड टोटल कितने हैं 26। तो आंसर कितना हुआ 5/26। 20 नंबर देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि हमारे पास एक मीडियन है। मीडियन हमें कितनी दी हुई है 20 दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड क्या हुआ 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ 6। 6 हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है तो n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या हुआ 2। अब यहाँ पर हमारे पास n कितने हैं 6। तो 6/2 करेंगे तो क्या हुआ थर्ड हुआ। यहाँ पर क्या हुआ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड में +1 करेंगे तो क्या हुआ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड किससे कर देना है 2 से। और मीडियन हमें कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। सोल्व करते आगे, 20 का हमने कितना लिखा 20। अब देख सकते हो कि थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है 17 एंड फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है x। तो 17 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना हुआ 2। 20 टू ज़ा कितना हुआ 40 इक्वल 17 प्लस क्या हुआ x। 17 की साइड चेंज कर दो तो 40 माइनस 17 इक्वल कितना हुआ x। 14 माइनस 17 करो, 10 माइनस 7 तो कितना हुआ 3। 3 माइनस 1 तो कितना हुआ 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई 23। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 24 क्या दिए मैचेस दिए, देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया LHA ऑफ क्यूबिट। तो समझो यहाँ पर पहले LHA ऑफ क्यूबिड, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ऑफ एल प्लस बी मल्टीप्लाई क्या होता है एच। अब 2 ऑफ एल प्लस बी देखा जाए तो वो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्यूबॉइड शेप का जो बेस होता है वो क्या होता है लाइक अ रेक्टेंगल और एच का मतलब क्या हुआ हाइट। तो एल एस ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई क्या हुआ हाइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम ये जो जो पाई आर स्क्वायर है ये हमारा क्या है एरिया ऑफ सर्कल। अब जो कौन होता है कौन का बेस क्या होता है लाइक अ सर्कल। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई कितना हुआ हाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी। नेक्स्ट थर्ड नंबर 23 नंबर देखिए, सेक्टर दिया है और क्या दिया है सेगमेंट है। दो कंसेप्ट आपको समझना है। हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, एक पे हमने जहाँ पे जो ये हम फॉर्म कर रहे हैं ये हेल्प ऑफ किससे फॉर्म किया हमने रेडियस से। यहाँ पर जो हमने ये फॉर्म किया ये हमने फॉर्म किया है हेल्प ऑफ कॉर्ड से। ये हमारे लिए क्या है रेडियस है एंड ये हमारे लिए क्या है कॉर्ड है। अब ध्यान ऐसा रखना है आपको कि अगर कोई भी सर्कल के जो पार्ट्स हो रहे वो बिहाफ ऑफ रेडियस होता है तो वो होता है सेक्टर एंड अगर कॉर्ड से फॉर्म हो रहे तो वो क्या होता है सेगमेंट। तो सेक्टर के लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा कि पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड जोइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ये हमारे लिए क्या हो गया सेगमेंट हो गया। अब सेक्टर चेक करते हैं। सेक्टर के लिए portion of a circular region enclosed by an arc and two radius। तो 23 का आंसर क्या हुआ ए
एंड 24 का आंसर क्या हो गया 6। ओके, यहाँ पर हमारा पेपर नंबर 5 का सोल्यूशन क्या होता है कंप्लीट हो रहा है। आई होप हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।